अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना यूनिट नंबर सेट्स का यूनिट नंबर 1 सेट्स का जो है टाइप्स पढ़े थे और उसमें कल हमने कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हमने उनमें सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं सबसेट, जो आपको बहुत अहम एक टाइप है सेट की। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली क्लासेस में भी इसको ज़्यादा डिटेल से समझाएंगे, लेकिन अगर आप अभी से सही तरीके से समझ जाएं थोड़ी बहुत चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम दो सेट लेते हैं, कोई भी ए और बी, ठीक है। अगर कोई भी दो सेट हमारे पास हों ए और बी, और एक में एलिमेंट है, जिस तरह हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल दो सेट ली हैं ए बी सी डी ई, और बी जो है वो है बी सी और डी, ठीक। पहले डेफिनेशन पे हम आते हैं तो देख लें, फिर उसके बाद एग्जांपल पढ़ते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर बी का हर एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद है तो हम बी को ए का सबसेट कहेंगे, ठीक। यानी कि अगर देखें आपके पास बी के देखें बी सी डी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए में भी मौजूद है, लेकिन ए के अपने भी कुछ एलिमेंट हैं, यानी एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं ए और ई, ठीक। तो हम इसको बी को ए का सबसेट कहें, और इसके लिए सिंबल जो यूज होता है वो हमारे पास ये इस तरह का सिंबल जो है यूज होता है। इसके नीचे हमने इक्वल, यानी ये डैश जो है ये इक्वलिटी को शो करता है, सही। तो बी जो होगा वो सबसेट होगा ए का। अब अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू हो समझाऊं मैं आपको, तो वो कुछ इस तरह होगा कि अगर आपका ये एक ए सेट है, ठीक, और इसमें ए बी सी डी और ई जो है ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि अगला सेट जो हम बी ले रहे हैं, जो बी के एलिमेंट जो है हम ये कहें कि बी जो है वो ए का सबसेट है, तो इसका मतलब कि ए में बी जो होगा वो ए के अंदर मौजूद होगा। अगर बी की मौजूदगी जो है, यानी ये जो सर्कल है ये बी सेट है, और इस मौजूदगी को इसकी मौजूदगी ये चीज़ जाहिर करती है कि जो बी के तमाम एलिमेंट हैं वो ए में मौजूद हैं, ठीक। इसलिए हम बी को कहेंगे कि ए का सबसेट होगा। अच्छा, दूसरी तरफ हम आते हैं कि हमारे पास अब हम एक और चीज़ के बारे में, कि हम सुपरसेट के बारे में पढ़ते हैं, कि अगर हमारे पास बी जो है वो एलिमेंट सबसेट है ए का, ठीक, तो हमारे पास सुपरसेट क्या होगा, वो ए इज अ सुपरसेट हो जाएगा, ठीक है। ए सुपरसेट हो जाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि इफ द सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द सेट ए एंड ए हैज एट लीस्ट one element different from the elements of B, then A is said to be the superset of the set B, ठीक। कैसे कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास B जो है वो सबसेट है A का, लेकिन A के जो कुछ एलिमेंट डिफरेंट हैं, यानी कुछ एलिमेंट वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो डिफरेंट हो B से, तो A हमारे पास जो होगा वो सुपरसेट होगा B का, ठीक। किस तरह देखें, अगर हमारे पास ये B जो है ये सबसेट है A का, लेकिन A में इन सबसेट के अलावा दो एलिमेंट ऐसे हैं जो चेंज हैं, यानी जो A में मौजूद B में मौजूद नहीं है, वो इसके एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, तो हम इसलिए इसको कहेंगे कि जो B है वो A का जो B A का सबसेट होगा, और A जो होगा वो B का सुपरसेट जो है वो होगा, ठीक है। तो इसको और इसके जो सिंबल जो होगा वो जो सबसेट के ऑपोजिट हो जाएगा, यानी ए आपका हो जाएगा ए सुपरसेट हो जाएगा बी का, ठीक। और इसके सिंबल का जो मुंह है वो हम टर्न कर देंगे, इसको उल्टे साइड पे लिख देंगे, यानी सबसेट का निशान हमारा ऐसे है और नीचे इक्वल का निशान भी है, और सुपरसेट का निशान हमारा ऐसे हो जाएगा,
और इक्वल का निशान भी है। अब देखिए इक्वल का निशान हम जो डालते हैं वो हम क्यों डाल रहे हैं? हम इक्वल का निशान इसलिए डालते हैं कि देखिए ये बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक, बी सबसेट है ए का, यानी कि बी जो है वो इक्वल टू बी जो है वो बी जो है वो इक्वल टू ए बी है, बी इक्वल टू ए बी है, बी इक्वल टू ए है। क्यों? कि देखिए बी के सारे जो एलिमेंट हैं वो ए में मौजूद हैं, ठीक। तो हम आसानी से ये भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट आपके इक्वलिटी को जाहिर करें कि एक सेट के जो एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट में मौजूद हों, यानी वो उसके इक्वल हों, तो हम उसको सबसेट भी कहते हैं उस सेट का, ठीक। अब हम आते हैं दूसरी बात पर, ये भी आ जाती है कि अगर हम ए के बारे में कहें कि यानी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी क्या कि हर सेट जो है वो खुद का भी एक सबसेट होता है? तो यकीनन हाँ, यकीनन सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि जो अगर बी के एलिमेंट हैं हमारे पास बी सी डी, ठीक, तो वो खुद का सबसेट होगा, इसलिए कि बी सी डी उसके साथ अगर कंपेयर टू हम दूसरी साइड पे लिख दें कि ये है खुद का सबसेट, खुद का सबसेट लिखें तो क्यों नहीं है? क्योंकि देखें बी इसमें भी है, सी भी है और डी भी है, तो एक सेट जो है वो खुद का सबसेट भी होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक सेट जो है वो ख़ुद का भी एक सबसेट जो है होता है। इसकी अगर हम सबसेट के एक एग्ज़ाम्पल हम ये लें कि अगर जिस तरह हम कहें कि ए एक सेट है और बी जो है वो उसका सबसेट है, तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि एक अगर कंट्री वाइज ऐसे सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं तो हम कहें कि ए जो है वो पाकिस्तान एक कंट्री है और बी जो है वो जो है इस्लामाबाद उसका एक शहर है, तो यकीनन यानी शहर जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक मौजूद है। इसका मतलब यानी बी जो है वो ए का सबसेट हुआ। इसी तरह अगर हम ये देखें कि अगर ए से एक से ज़ायद हम सेट लें, हम कहें कि ए है सबसेट है बी का और फिर बी सबसेट है सी का, तो क्या ए जो होगा वो भी सबसेट होगा बी का? ठीक है, यकीनन ए जो है वो सी का, अगर हम ये कहें कि क्या ए जो है वो भी सबसेट होगा सी का, तो यकीनन हाँ, क्यों नहीं कि ए जो है जो एलिमेंट बी में, अगर देखें ए जो है सबसेट है बी का, अगर ए के एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी फिर सबसेट है सी का, यानी बी के एलिमेंट सी में मौजूद हैं, तो ए जो है वो भी सी का सबसेट होगा। सिंपल कैसे? अब देखिए अगर हम ये लें कि ये इस्लामाबाद है, ठीक, ये पाकिस्तान है, इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन जो पाकिस्तान जो है वो क्या एशिया में भी मौजूद है? तो एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान एशिया में मौजूद है और जो इस्लामाबाद जो है वो भी क्या एशिया में आएगा? तो यकीनन एशिया में आएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है। तो जब पाकिस्तान एशिया में मौजूद है तो जो इस्लामाबाद है वो भी उसका एक हिस्सा है, वो भी जो है वो एशिया, तो वो ऑटोमेटिकली एशिया का हिस्सा बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट होगा सी का। अच्छा, अब हम अगर ये आते हैं प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट पर, तो प्रॉपर सबसेट में हम एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 8 तक, और इसी में से हम सबसेट क्या होता है हमारे पास सबसेट वो होता है जो हमने उसी एलिमेंट यानी इन सेट में से ही एक कुछ एलिमेंट लेके हम उनके एक सेट बना लें, तो वो उसका जो है सबसेट होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट of a set B if every element of A is also in B
and there exists at least one element in A that is not in B। ठीक, अगर हम लें B में से कुछ B में एक सेट लें और उसमें हम लें कि 1 2 5 6 7, ठीक, ये एलिमेंट है हमारे पास। अब ये एलिमेंट जो है वो A में भी मौजूद है, लेकिन A के कुछ अपने एलिमेंट भी हैं, ठीक, कुछ A के कुछ अपने एलिमेंट भी हैं। इसका मतलब जो A जो होगा, जो B होगा, वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होगा। किसका? A का। वो प्रॉपर सबसेट होगा A का। और प्रॉपर सबसेट के लिए हमारे पास जो सिंबल यूज़ होता है वो ये, यानी कि जो सबसेट होता है उसके लिए हम इक्वलिटी का एक नीचे लाइन लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में हम इक्वल का निशान नीचे नहीं लगाते, जस्ट ये वाला निशान लगाते हैं। यानी A जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा B का, ठीक है। इसमें फ़र्क ये है कि B जो A के एलिमेंट B के जो एलिमेंट हैं वो A में तो मौजूद हैं होंगे, लेकिन A के कुछ अपने एलिमेंट भी होंगे। यानी अगर हम कहें कि B के तमाम एलिमेंट A में मौजूद हैं तो बिल्कुल हाँ मौजूद हैं, लेकिन लेकिन हम ये अगर कहें कि B इक्वल टू A है तो हम ये नहीं कह सकते कि B जो है वो इक्वल टू A है। जिस तरह हमने यहाँ कहा कि हम इसको हम B इक्वल टू A कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास जो है जो B है वो इक्वल टू A होगा, ठीक, सॉरी A जो होगा वो इक्वल टू B होगा। क्यों? क्योंकि A के अपने एलिमेंट भी जो हैं मौजूद हैं और वो B के इक्वल नहीं है। सही है। अगर हम ये कहें कि इम्प्रॉपर सेट हमने B लिया, B के एलिमेंट जो है वो A में मौजूद हैं, लेकिन A के अपने भी कुछ एलिमेंट हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है B। अब हम दूसरा सेट लेते हैं C में देखें, अगर हम कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 तक हमने नंबर्स लिए और हम उसको कहें कि क्या ये जो है इम्प्रॉपर एक सेट, हमने इम्प्रॉपर सेट जो है वो डिफ़ाइन करना है, तो हम कहेंगे क्या कि ये एक प्रॉपर सेट है। C जो है वो एक प्रॉपर सेट है नहीं, इसलिए कि जो एलिमेंट C में है वही जो है A में है, ठीक, तो ये तो इक्वल सेट हो गया, ठीक है। जो A जो होगा A इक्वल टू C हो गया। हालांकि हमारे पास जो इम्प्रॉपर और प्रॉपर जो सेट होते हैं, प्रॉपर सबसेट में हम जो है सेट को दूसरे सेट के वो हमारे पास अनइक्वल होता है। दो कंडीशंस उसमें लाजमी होनी चाहिए कि एक तो ये कि उसके एलिमेंट जो हैं वो अब B के एलिमेंट A में तो मौजूद हैं, लेकिन उसके अपने एलिमेंट भी हैं, यानी कि ये नॉट इक्वल टू सेट B है, इसलिए हम इसको प्रॉपर सेट कहेंगे। लेकिन C को हम प्रॉपर सेट नहीं कहेंगे क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो A में मौजूद हैं, सही। तो ये हमारे पास प्रॉपर सेट नहीं होगा, ये हमारे पास इम्प्रॉपर सेट होगा। यानी कि अगर हमारे पास अ सबसेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट, इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट, और बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट हैं, यानी कि 1 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसमें है, 3 इसमें भी, आखिर तक जाएं तो 8 इसमें भी है और इसमें भी है, एक ही जैसे एलिमेंट जो है। और काउंटिंग में भी 8 एलिमेंट इसमें भी हैं और 8 एलिमेंट A में भी हैं, इसलिए ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो होगा।